कृष्ण कहते बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रन छोड़ बोलते बोल ले, पर मैं व्यर्थ का युद्ध नहीं करना चाहता। कहां मथुरा, कहां सौराष्ट्र, और वहां वो महल बनाया और उसमें रहे हैं। तो मैसेज क्या निकलता है कि व्यर्थ की लड़ाई से भी क्या निकलेगा। लड़े हैं, बहुत लड़े हैं, जरासंध को हर बार हराया उन्होंने, लेकिन क्या कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे, इसने तो समझना नहीं, तो अभी दूर रहो इससे। तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा प्रेरणा लीजिए आपकी जिंदगी में। अगर कोई जरासंध है तो तुम कृष्ण की तरह लड़ना छोड़ दो और निकल जाओ, और अगर तुम जरासंध हो किसी और की जिंदगी में तो अपनी अकल सुधारो। ऐसा नहीं है कि दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अब आपके छोटे छोटे परिवार हैं, आपके मकान हैं, तो उसमें भी अगर समस्या आती है तो ये समझिए बहुत बड़ा संस्थान है, तो यहां मुश्किलें भी बड़ी हैं, छोटी नहीं है। लेकिन हमारा एक ही फॉर्मूला है, एक, किसी की लल्लो चप्पू नहीं करेंगे, दो, किसी को रिश्वत नहीं देंगे, तीन, काम होना होगा हो जाएगा, नहीं होना हो तो भाड़ में जाए। उसका फायदा क्या है? हम सुखपूर्वक रहते हैं, किसी की सरकार बने, हमारे सब मित्र, क्योंकि हम किसी से शत्रुता है ही नहीं। तो जिंदगी में सुकून हमारे हुआ कि उनके हुआ? When you apply the jnana, the wisdom of the rishis, the wisdom of Gita, the wisdom of Patanjali in your life, then the peace and tranquility and equipoise of your mind remains intact, then life is much better. There will be always good and bad people in our life. This is the whole drama. There is no film which won't have a villain. Without villain, no film is good. Actually, without a hero, just a villain, the film can be still very good. Still be very good. But all goody things don't make life good. Some spice is required. So nature provides you enough people who will fight, who will insult, who will quarrel, who will give issues and problems. So the second Om Shanti in the Mangalacharan shloka is that may my mind always be in peace. And I have the ability to use the wisdom to bring this peace in my life and around me. पहला ओम शांति इस आदि भौतिक देह के लिए कि देह स्वस्थ रहे। अब खाली ओम शांति बोलने से स्वास्थ्य नहीं आ जाएगा, तो जो सूत्र है आयुर्वेद के, संयम के, उन सबको लागू करना जरूरी। जैसे यहाँ पर एक महिला आई हैं, डायबिटीज है उनको, उन्होंने पहली बार वाटर फास्ट किया, जल का उपवास किया। वो डरती थी, घबराती थी, तो उन्होंने किया। तो नॉर्मली उनका आता था, लाइक वो उनकी मशीन में जो मेजरमेंट है वो 11 आ रही थी, तो जब उन्होंने यहाँ किया तो वो सीधे 5 पे आ गई, 5 पे आ गई। मतलब करीब 180-85 ग्लूकोमीटर के हिसाब से, और अब आप देखिए कि आधे से भी ज्यादा वो नीचे आ गई। तो वो हैरान है, बोले हैं ऐसे कैसे? तो ये जो विज्ञान है शरीर का, आयुर्वेद का, इस विज्ञान से तुम अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य बरकरार रख सकते हो, ठीक रह सकते हो। तो क्यों नहीं ये कर लो? तो मेरा स्थूल शरीर स्वस्थ और शांत रहे। दूसरा ओम शांति, मेरा मन स्वस्थ और शांत रहे। और तीसरा, इसको हम कहते हैं आदि दैविक दुख, जो प्रकृति से आते, भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं ज्वालामुखी फूट गया, कहीं समंदर में तूफान आ गया,
कभी बारिश ही नहीं हुई, कभी ज्यादा बारिश हो गई, ये इसको हम कहते हैं आदि दैविक दुख। तो हमारी प्रार्थना ये होती है कि ये आदि दैविक दुख भी हमारे आसपास ना हो। See, if a earthquake comes or flooding happens or fires happen, like the bushfires happen in California and Australia, people's homes get burnt. One of my disciples, Dr. Singh, home got burnt. Beautiful house. It totally got burnt. One time there was so much rain. Another Dr. Ayer in Florida, her house was kind of immersed in the ocean water. Almost 5 feet ocean water came into their house. At one time she was very happy. Oh, my house is on the water. And then when flooding happened, it's, oh, my house is on the water. Now in the water actually. These nature forces, if get disturbed, this will disturb all the humans and all the living beings. Although the reason for many disasters is because of too much pollution, felling of trees, too much of carbon emissions, and some scientists are saying we have just 20 years left to correct these, otherwise humanity will be in a big danger. So we have to learn how to create that beautiful nature's balance, nice ecology around us. So the third mantra of Om Shanti is for, may all the nature forces be helpful, not hurt us. अब कुदरत के माने आप यहां बैठे आराम से, मान लो भूचाल आ जाए, वैसे आ जाए तो क्या करोगे? भूल जाओगे कि हम कहां बैठे हैं, भागोगे, मर गए बचाओ, भागोगे। हमने इसीलिए ना यहाँ पर दरवाजे 4 रखे हुए हैं कि इधर से भी निकल जाओ, इधर से भी निकल जाओ, सब जगह से निकल जाओ। एग्जिट डोर्स पूरे रखे हुए। पर भूचाल आ जाए तो फिर सत्संग तो नहीं ना कंटिन्यू हो पाएगा। बाढ़ आ जाए तो मुश्किल है। बहुत ज्यादा एक बार बारिश हुई तो ये जो छत थी ना, ये छत में से ऐसे पानी टपका कि जैसे छत है ही नहीं, पूरा गलीचा वगैरह सब भीग गया। और फिर सब लोग लग पड़े सफाइयाँ करने, और गीला गलीचा उठाना बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़ी बड़ी मुसीबत। तो हम देखे अरे ये क्या हो रहा है। वो कहते भगवान जब देता छप्पड़ फाड़ के देता। माँ हमारे तो दे दिए, हमारे हॉल का छप्पड़ फाड़ दिया इसने। तो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर क्यों जाओ? वो कहते अंदर ही देते हैं, बैठो तुम यहीं पे। तो छत वत से सब पानी आ गया। यही कारण है कि अब लगता है कि इस हॉल की उम्र पूरी हो गई है, इसलिए लगता है कि अब नया हॉल बनाने की आवश्यकता है कि जिससे ऐसी जो तकलीफ है वो ना हो। क्योंकि जब तक पूरा हाल सही नहीं हो फिर सत्संग रिज्यूम कैसे होगा। तो जब हम मंगलाचरण करते हैं प्रार्थना में, तो तीसरा जो ओम शांति है वो इसलिए है कि हमारे सब मनुष्यों के जीवन में आदि दैविक दुख ना आए। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग न करना, जहां तक संभव हो सके नए नए पेड़ लगाना, जहां तक संभव हो सके घर से प्लास्टिक की बोतलें, डब्बे वो सब हटाओ। बाजार से प्लास्टिक की थैली में फल कपड़ा कुछ न लाओ। वो पुराने थे ना समय में कपड़े के थैले लेके लोग मतलब जाते थे, माइयाँ बीजी है ना, सब आज थैला लेके जाते थे, सामान उसमें आता था। और मेरे को भी याद है कि माँ कहती थी जाओ दही लेके आओ, तो दही लेने के लिए वो बर्तन देती थी, अपना बर्तन ले जाओ, हलवाई से दही ले आओ। और वो दही के ऊपर आती थी मलाई। ये बच्चे बैठे ना, ये पूछते हैं कि कुछ बचपन की बात सुनो, तो सुनो। जब हम दही लाते थे उसमें मलाई होती थी बढ़िया वाली, तो हम रास्ते में रुक के मलाई स्वाहा चटम करके और दही माँ को दे देते।
तो ना वो कहते थे मलाई नहीं पाई उन्हें, मैं पाई है एनजी है, नहीं देती है। अब ये नहीं पता काम हमने कर लिया, तो मलाई चटम करके उनको दे देते थे। और एक और बुरी बात है, तुमने नहीं करनी है काम, पर सुन लो। ये छोटे बच्चे ना मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि कुछ अपने बचपन की बात सुनाओ, तो कुछ क्या मतलब अजीब गजीब वाली, अच्छी अच्छी तो बताए, या तो बुरी बुरी भी तो हम ही बताएंगे ना। Like in a house, if any guest is coming, then for the guests the aerated carbonated drinks, bottles. So like mom is saying, go and get like 6 bottles, and in those days the shopkeepers would have like a chest in which there is an ice, in which they would keep these bottles to keep it cooler. They never had those big fridge which today you see. So it was like a small ice chest, and they would dump the ice into it and the bottles into it. So very cool bottles, and they would open it up and keep the lid very loose on the top of the bottle. And it used to be so tempting. So I would stop on the way, keep the bottles on the side, remove the lid, take one sip from each bottle. And give prasad to everybody. That's a prasad. Yeah, you can laugh more. अब जब समझ अकल आई कि वो तो खराब होती है, चीज अच्छी नहीं होती है, उसका नुकसान होता है। हम श्वास जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इन काली पीली लाल रंग की बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड ही तो डाला हुआ है, और उसमें 10 से 12 चम्मच चीनी गई हुई है, तो वह आपके शरीर के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? बड़ा नुकसान की चीज है। पर तब किसी ने हमें समझाया नहीं, तो लगता था ये तो बड़ी मजेदार चीज है, तो हम भी खूब पीते रहे। पर जब पढ़ाई करने लगे, जब साइंस पढ़ने लगे, भोजन का विज्ञान पढ़ने लगे, तो समझ लगी। तो फिर धीरे धीरे ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये भी छूटा। हम अपनी इस प्रकृति का नुकसान न करें। हम जिम्मेदारी से अपने सब संसाधनों का इस्तेमाल करें, वो पानी हो, वो जमीन हो। हम सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखें कि मेरा फायदा किस में है। हम ये देखें कि हम कोई भी काम करें तो उससे कुदरत का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नुकसान हम क्या करेंगे, वो तो वापस अपने ही सिर पे पड़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे हो, गर्मी होती तो इतनी भीषण, इस साल की तो मेट्रोलॉजिकल अनाउंसमेंट यही कि इस साल बड़ी भीषण गर्मी होने वाली। नीचे दक्षिण भारत में बहुत खतरनाक गर्मी इस समय पर हो रही है। तो गर्मी ज्यादा, बारिश जहां नहीं पड़ती वहां बारिश पड़ रही है। हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के बहुत से, उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में बर्फ बहुत कम पड़ी, और बहुत थोड़े समय के लिए। अच्छी बर्फ पड़ती है तो सेब की फसल अच्छी होती, पर जब बर्फ अच्छी नहीं पड़ती है तो फिर सेब की फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो इस प्रकृति के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ और शांत रहे, प्रकृति में कोई बवंडर ना आते रहे, वह भी प्रकृति भी ठीक तरह से चले। इसलिए जब हम ये मंगलाचरण करते हैं तो ये 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये प्रार्थना सारे संसार के तमाम जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, ये सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिना ज्ञान के जीवन कभी अच्छा हो नहीं सकता है। बिना ज्ञान के आप दुनिया का कितना सामान इकट्ठा कर लीजिए, इस सामान की प्राप्ति से जीवन में कुछ तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति आएगी तब
जब आपके बुद्धि में ज्ञान हो और मन में ध्यान हो। सो ये प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा कि ईश्वर मेरा मन संसार में बाहर भटके नहीं और मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो। शरीर के बारे में जो जिम्मेदारी, अभी देखो आप सत्संग सुनते हो तो मैं आपसे शरीर स्वस्थ रखने की भी बातें कहती रहती हूं। एक बार किसी ने कहा ऐसा क्यों, मैं क्या करूं, तुम लोग तो बेटा बेटी पोता पोती इसी के चक्कर में, पैसा इसी के चक्कर में रहते हो, ज्ञान विज्ञान क्या है वो ना समझते हो, ना जानते हो, ना जानने की कोशिश करते हो। तो तुम तक विज्ञान की इस समझ को, सूझबूझ को पहुंचाती हूं मैं इसलिए कि अगर आप ठीक से आसन करते हैं, ऑर्गेनिक सात्विक भोजन करते हैं, आप अगर ठीक से प्राणायाम करते हैं, रात को समय पर सो जाते हैं, तो संभव यह है कि आपके शरीर में ये भयंकर बीमारियां आएंगी ही नहीं। बाकी तो देखो मरना तय है, वो तो जब होएगा तो योगी भी मरेगा और भोगी भी मरेगा, उसकी तो कोई बात नहीं है। पर जब तक शरीर है, ये ईश्वर की दी हुई संपत्ति है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मन के ऊपर तो और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे यहाँ आश्रम में बहुत सारे कुछ एक ऐसे केसेस, ऐसे व्यक्ति आए तो वो दर्शन करने आए, तो मिलने, और देखी तो उनको दौरे पड़ रहे हैं, देख रही हूं तो वो अजीब से फिट्स हो रहे हैं उनको, भाई क्या हुआ। अब जब भावनात्मक बहुत प्रेशर हो, शरीर रोगी हो, मस्तिष्क के अंदर हमने गलत खान पान कर करके और चिंता और क्रोध करके हम जब शरीर को खराब कर लेते हैं, तो बड़ी उसकी देख के मैं ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, बात करी, समझाया, सुबह उठो, आसन करो, आसन करोगे तो तुम्हारी ये जो इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग है ना पूरी बॉडी की, ये ठीक हो जाएगी।